जब तक दूल्हा साथ है, बाराती कैसे शोक मना सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक समारोह या जश्न का भोजन एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि भोजन प्रेम का प्रतीक है, भोजन आनंद का प्रतीक है, भोजन आपसी भाईचारे या मेल मिलाप का प्रतीक है। क्या भोजन लेकिन सब कुछ है? हम ये जानते हैं कि भोजन मात्र हमारी ज़रूरत है, वह सब कुछ नहीं है। इसलिए ये कहावत है, हम जीने के लिए भोजन खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। ऐसे में आज के सुसमाचार का क्या संदर्भ है? आज के सुसमाचार में प्रभु समय की महत्वता को लोगों को समझाते हैं। सही समय पर सही कार्य करने का फल उचित होता है। एक कहावत भी ऐसी है, वो कहती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय रहते हम सब कुछ सीख जाते हैं। यही सीख आज यीशु शिष्यों को देते हैं। जब यूहन्ना के शिष्य आकर उनसे प्रश्न करते हैं कि हम और फरीसियों के शिष्य उपवास करते हैं, आपके शिष्य क्यों नहीं करते? तो उन्हें यीशु सटीक जवाब देते हैं। वे कहते हैं, जब दुल्हा उनसे ले लिया जाएगा तब वे उपवास और विलाप करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सही समय हमारे लिए आज आया है। आज हम दुर्भोग काल में प्रवेश कर चुके हैं। दुर्भोग काल के इन दिनों में कलीसिया से हमें बताया गया कि दुर्भोग काल के 3 मुख्य स्तंभ है: प्रार्थना, उपवास और दयादान के कार्य। इन तीनों में से उपवास की अगर हम बात करें तो क्या उपवास करना उचित है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 और आगे में प्रभु बताते हैं कि उपवास किस तरीके का होना चाहिए। जब तुम उपवास करते हो, ढोंगियों की तरह उपवास मत करो। अपने सिर पर तेल लगाओ, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता जान पाए कि तुम उपवास कर रहे हो, ना कि बाहर के लोग। फरीसियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वे हर एक कार्य लोगों को दिखाने के लिए करते थे। वे नियमों का पालन कट्टरता से करते थे ताकि लोग उनको देखें और उनका नाम ऊंचा उठाए, उन्हें सम्मान दे, आदर दे और बड़े उपहार उन्हें मिले। ऐसे उनके जीवन का मकसद था। लेकिन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 15 में यीशु इसी बात से शिष्यों को सावधान रहने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि फरीसियों के खमीर से और हेरोद के खमीर से सावधान रहो। कहने का तात्पर्य यह है कि नियमों का कट्टरता से तो पालन करते हैं, लेकिन इनके हृदय उनसे काफ़ी दूर हैं, ईश्वर से काफ़ी दूर रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में कलीसिया हमें केवल 2 दिन उपवास करने के लिए आग्रह करती है। एक राग बुधवार के दिन और एक पवित्र या पुण्य शुक्रवार के दिन। बाकी के दिनों में केवल प्रोत्साहित करती है कि हम उपवास, प्रार्थना और दयादान के कार्यों में अपना जीवन समर्पित करें। तो जब भी हम इस उपवास की बात सुनते हैं, हम भयभीत ना हो, ना डरे। हमारे संत पिता फ्रांसिस कहते हैं कि अगर आप भोजन से केवल उपवास करते हो या परहेज करते हो और अपने मन में आंतरिक बदलाव या परिवर्तन नहीं लाते, तो वह उपवास किसी फायदे का नहीं है। इसलिए आज जब हम प्रभु के मुख से इन शब्दों को सुनते हैं, प्रभु उचित समय में उचित चीज़ों को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो इन दिनों जब कलीसिया से हमें बताया गया है कि हम अपने जीवन में जो आंतरिक गंदगी है, जो बुराइयां हैं, अगर उनको दूर करने में सक्षम हुए तो वही हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपवास है और वही हमें एक नई दृष्टिकोण से और नए सिरे से अपनी जीवन शुरू करने में मदद करेगा। तो आज जब हम इन दिनों में दुर्भोग के काल में प्रवेश कर चुके हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 3 स्तंभों को हम बड़ी महत्वपूर्णता से समझें, उनकी प्रमुखता या मुख्यता को समझें: प्रार्थना, उपवास और दयादान के कार्य। अब जब हम इनके गहराई से जाएंगे और उनका असली अर्थ समझेंगे, तब हम इसे एक बोझ समझकर नहीं या एक नियम समझकर नहीं, बल्कि हंसी खुशी से
अपनी उन्नति के लिए, अपने उद्धार के लिए इनका पालन करेंगे और यही हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो आइए इस दुर्भोग काल में अपने आप को योग्य रीति से तैयार करें, जिससे हम यीशु का जो पुनर्जीवित ईश्वर है उनका स्वागत करने में अपने आप को योग्य पाएं। आमीन।